हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जो अपनी भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात है। लोग कहते हैं कि इस स्टेशन पे रात को रहस्यमयी घटनाएं होती हैं और जो भी यहाँ रात में रुकता है उसे डरावने अनुभव होते हैं। राहुल एक युवा पत्रकार था जिसे भूतिया स्थानों पर रिसर्च करने का शौक था। उसने सुना था कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित नैनी रेलवे स्टेशन भूतिया है। राहुल ने फैसला किया कि वह एक रात वहां गुजारेगा और अपने अनुभव को रिकॉर्ड करेगा। नैनी रेलवे स्टेशन दिन के समय एक सामान्य स्टेशन की तरह लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। पुराने प्लेटफॉर्म, टूटी फूटी बेंचें और खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतें इसे और भी भयावह बना देती थी। स्टेशन के आसपास के पेड़ पौधे भी अजीब तरह से हिलते थे, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हों। राहुल स्टेशन पर पहुंचा। रात बहुत अंधेरी हो रही थी। झींगुरों की आवाज़ें भी आ रही थीं, जो माहौल को बहुत ही डरावना बना रही थी। राहुल ने अपना कैमरा सेट किया। रात के करीब 11 बजे थे। अचानक उसे प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कि कोई रेलवे ट्रैक पर गिट्टियां फेंक रहा हो। अब राहुल चौकन्ना हो गया। राहुल ने अपना कैमरा चालू रखा और एक मोमबत्ती जलाकर स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये देखकर राहुल बहुत हैरान हो गया। राहुल ने अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। उसने अंदर कदम रखा और देखा दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी मोमबत्ती बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और राहुल ने जल्दी से अपनी टॉर्च जला ली और बिल्डिंग के अंदर की छानबीन करने लगा। बिल्डिंग के अंदर चलते हुए राहुल ने एक कमरे में कदम रखा। वहां एक पुरानी बेंच और कुछ टूटे फूटे सामान रखे हुए थे। अचानक उसे बेंच पर किसी के बैठने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि बेंच खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य व्यक्ति उस पर बैठा हो। राहुल बोला कि कौन है यहाँ पर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और वीडियो रिकॉर्डिंग जारी रखी। राहुल ने सोचा कि उसे स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे की भी जांच करनी चाहिए। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसे कमरे के अंदर से किसी के बात करने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर एक पुराना टेलीफोन रखा था। टेलीफोन अचानक ही बजने लगा। राहुल ने डरते हुए रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक टेलीफोन ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। राहुल ने घबराकर रिसीवर रख दिया और कमरे से बाहर भागा। राहुल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया और उसने देखा कि वहां एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। वो ट्रेन स्टेशन पर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ट्रेन कई साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी और अब ये ट्रेन भूतिया ट्रेन के नाम से जानी जाती थी, जो कभी कभी लोगों को नजर आती थी। राहुल ने ट्रेन के अंदर झांका और देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और डरावने थे। अचानक ट्रेन की लाइटें बंद हो गई और राहुल को चारों ओर से भूतिया चेहरों ने घेर लिया। वो चीखता हुआ स्टेशन से भागा और बाहर आकर उसने राहत की सांस ली। राहुल ने सोचा कि वो स्टेशन के आखिरी कोने तक जाकर देखेगा। वह जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना टूटा हुआ सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रखा है। उसने सूटकेस को खोला और उसमें से एक पुरानी खून से सनी हुई गुड़िया निकली। अचानक गुड़िया ने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से हंसने लगी। राहुल ने घबराकर गुड़िया को वापस सूटकेस में डाल दिया
और वहाँ से भागा। राहुल बहुत डर चुका था, लेकिन वो इस स्टेशन की पूरी छानबीन किए बिना नहीं जाना चाहता था। राहुल ने सोचा कि उसे पुराने टिकट काउंटर की भी जांच करनी चाहिए। राहुल काउंटर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना रजिस्टर रखा हुआ है। उसने रजिस्टर खोला और देखा कि उसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जो इस स्टेशन पर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। अचानक रजिस्टर के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और राहुल ने देखा कि उसमें उसका नाम भी लिखा हुआ है। वो डर के मारे काउंटर से भाग गया। भागते भागते राहुल को प्यास लगी तो राहुल ने देखा कि स्टेशन के पास एक पुराना वाटर टैंक है। उसने सोचा कि वहाँ पानी पी लेगा, लेकिन जैसे ही वह टैंक के पास पहुंचा तो उसने सुना कि टैंक के अंदर से किसी के डूबने की आवाज़ें आ रही हैं। उसने टैंक के ऊपर चढ़कर देखा तो उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पैर पकड़कर उसे टैंक में खींचने की कोशिश कर रही है। राहुल ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और वहां से भागा। राहुल ने सोचा कि अब वह स्टेशन से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वह स्टेशन के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि गेट खुद ब खुद बंद हो गया है। उसने गेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसने देखा कि गेट के पास खड़ी एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। परछाई ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और राहुल ने सुना कि वह परछाई उससे कह रही है, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, और जोर जोर से हंसने लगी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गेट को खोला और किसी तरह बाहर निकल गया। राहुल ने उस रात अपने सारे अनुभवों को रिकॉर्ड किया और जब उसने वीडियो को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह जो भी देख रहा था वह सब सच था। नैनी रेलवे स्टेशन वाकई में भूतिया था। राहुल ने अपनी कहानी को इंटरनेट पर शेयर किया और यह कहानी जल्दी ही वायरल हो गई। लोग अब भी उस स्टेशन को भूतिया मानते हैं और रात के समय वहां जाने से डरते हैं। नैनी रेलवे स्टेशन की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है और राहुल के अनुभव ने इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।